हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं सभी? अच्छे हैं? चलिए, अच्छे ही होने चाहिए। सभी को नमस्ते है मेरी। ठीक है। और आज हम एमटीएस और हवलदार के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि 20 क्वेश्चन हैं आपके फिर से। तो आप उनको करिएगा आगे कंटिन्यू अच्छे से। और जो सीजीएल है आपका फॉर्म आ चुका है, उस पे भी थोड़ा सा आप नज़र डालिएगा। जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट है उनको वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से इसको फिल करिएगा और अच्छे से मेहनत कीजिएगा। ज़रूर डेफिनेटली चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आसान है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो धीरे धीरे चीज़ों को करना है। स्पीड में ज़्यादा सारा कर लें आज ही, ऐसा नहीं होता। ठीक है भाई, तो आज हम बढ़ते हैं 20 क्वेश्चन के खजाने की तरफ। और पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिया है। पहला क्वेश्चन आपका जो कह रहा है, देखिएगा, इसमें सबसे छोटा रिजल्ट बताना। सबसे छोटा नंबर क्या है? 7/13 है, 11/25 है, 14/33 है भाई, 8/15 है। इसमें सबसे छोटी फ्रैक्शन आपको चाहिए। सबसे छोटी फ्रैक्शन देखो, बहुत आसान तरीका है। कंपेयर मेथड भी कर सकते हो, लेकिन कंपैरिजन में ना थोड़ी सी दिक्कत आएगी। आप इसका डिफरेंस लिखो ऊपर, इसका भी डिफरेंस लिखो ऊपर, इसका डिफरेंस लिखो ऊपर, और इसका भी डिफरेंस लिखो ऊपर। आपको छोटी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन चाहिए, ध्यान रखिएगा, स्मॉलेस्ट। तो 6 से मैं 7 को इसको डिवाइड करूँगा तो 1 चलेगा पहले 1, और इसको भी चलेंगे तो ये तो बड़ी हो गई ना इन दोनों से, क्योंकि इसमें तो 1 चल ही नहीं सकता, ये तो नीचे नीचे है। यहाँ चलाओगे तो 13 7 98 चल जाएगा 0.7, और यहाँ चलाओगे तो 19 7 133 चलेगा। दोनों ही 0.7 चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 98, यहाँ गैप ज़्यादा है तो यहाँ नंबर ज़्यादा चलेगा। यहाँ आगे गैप बहुत कम है, 133 में मात्र 7 नंबर का डिफरेंस है। तो ये नंबर आपका यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर कहलाएगा। 14/33 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाली जो फ्रैक्शन है ये सबसे छोटी आपकी फ्रैक्शन है। कोई दिक्कत? तो आसानी से इसको किया जा सकता है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी इसमें पूछा जाता है एग्ज़ाम में, है ना। और छोटी फ्रैक्शन भी पूछ लेता है, बड़ी फ्रैक्शन भी पूछ लेता है। तो कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बड़े प्यार से क्वेश्चन को सॉल्व करके हम आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। क्लियर भाई? बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, एक भिन्न के अंश में से 4 घटा दिया जाए और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो 1/6 मिलता है। ठीक है भाई, अंश में और हर में। अंश में 4 घटाना है, हर में 1 जोड़ना है, तो आपको 1/6 मिलता है। ये पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, उसी भिन्न के अंश और हर में 2 और 1 जोड़ देते हैं, मतलब x + 2 करते हैं और y + 1 करते हैं, तो आपको मिलता 1/3। इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ें हैं। ये हो गया 6x, ये हो गया 1y। 6x और y साइन सेम है तो दोनों माइनस हो जाएंगे। 6x - y, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 1, 6 × 24, 1 1 कम 1, ये आ जाएगा 25। यहाँ एक ये वैल्यू बन गई। दूसरी देखते हैं, 3x - y = 6 और 1, साइन सेम है तो घटेंगे तो ये आ जाएगा -5। अभी यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ 6 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको डबल कर दो। इसको डबल करोगे तो ये हो जाएगा 6 - 2y = -10। तो 6x जब यहाँ इसको रखोगे, 6x - 2y = -10। ये साइन चेंज करते समय कट जाएगा मामला। ये हो जाएगा आपका y, और ये बन जाएगा आपका, जुड़ के बन जाएगा 35।
यहाँ पे ये बन जाएगा आपका 35। ठीक है भाई, तो 35 का मामला ये बन गया। तो y की वैल्यू आ गई 35। अब आप बताओ अगर y 35 है तो x कितना होना चाहिए, तो x होना चाहिए, y 35 है तो 35 उधर जाएगा, तो ये तुम्हारा ये यहाँ पे रख लो, कहीं भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y मैंने यहाँ रखा तो ये उधर जाके हो जाएगा कितना 60 और 6 से कटेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पे 10। x की वैल्यू आ जाएगी 10, तो y की वैल्यू 35 और x की वैल्यू 10। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए x अंश और हर का एलसीएम चाहिए, मतलब 35 बटा 10 का 10 बटे 35 का अंश और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर का क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। एलसीएम जो इसका आ सकता है, संभावना है 35 10 का 70, 35 10 का एलसीएम जो आएगा यहाँ पे 70 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर ये बाय ऑप्शन टैली करने वाला क्वेश्चन होता तो बाय ऑप्शन टैली कैसे हो जाता, आपके पास डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों मिले होते, अंश और हर आपको मिले होते। लेकिन अभी क्या दिक्कत है, ना तो आपको अंश का पता, ना आपको हर का पता, और चाहिए भी एलसीएम। तो एलसीएम के केस में नंबर तो चाहिए ना, तो थोड़ा सा लॉजिक लगा के आप इसको सॉल्व किया जा सकता है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। देखो हर बार ज़रूरी नहीं है कि ट्रिक्स से ही चीज़ों को सॉल्व किया जाए, कई बार जो इसका जो बेसिक पैटर्न होता है वो भी कई बार बहुत काम आ जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये आपको लेके चलना है, क्योंकि ऐसे जब तक नंबर फाइंड नहीं होंगे आप सवाल को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है भाई, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 120 और 300 के बीच में कितने पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। टोटल नंबर चाहिए जो 120 से और 300 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर हैं। तो आप मुझे बताओ 120 और 300 के बीच में अगर मैं देखूं तो 120 के तुरंत बाद 121 आता जो कि 11 का स्क्वायर होता है। मतलब मेंटली सोचने वाली चीज़ें हैं, ज़्यादा इसमें लिखाई पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। इसके आसपास जाएंगे तो ऊपर तो जब नहीं जा सकते ना, नीचे आना है तो ये आएगा 289 होता है 17 का स्क्वायर। आप कहोगे हाँ जी सर होता है, तो आप बस देख लो कितने नंबर हो गए, 11 से 17 के बीच में 6 नंबर और 1 नंबर, ये टोटल 7 नंबर ऐसे हैं 120 और 300 के बीच में जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर होते हैं। ठीक है, 20 तक जिसको याद है स्क्वायर उसके लिए ये क्वेश्चन कुछ ही सेकंड का है, जिसको नहीं है याद उसको तो समस्याएं हैं, और जिसको 20 तक 25 तक स्क्वायर याद नहीं है ना, आज भी याद नहीं हो रहे हैं, तो कंपटीशन में आने का कोई फ़ायदा नहीं, छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि बहुत हैं ऐसे। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है ए बी सी डी ई एफ और जी क्रमागत सम संख्याएं हैं और जे के एल एम क्रमागत विषम संख्याएं हैं, इवन नंबर ऑड नंबर। इन सभी का एवरेज क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। देखो आप मुझे बताओ, अगर मैं कोई 7 नंबर इवन लिखता हूँ, 7 छोड़ो, 5 लिख लो, 3 लिख लो, जो बीच का नंबर होता है वही मेरा एवरेज होता है। ये बात आप जानते नहीं हैं तो मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने एक नंबर लिया 2, एक नंबर लिया 4, एक लिया 6, एक लिया 8, एक लिया 10। अगर मुझे इसका कोई यूँ बोलने लगे इसका एवरेज बताओ, तो मैं आपसे कहूँगा जो बीच वाला नंबर है मेरा एवरेज होगा। सेम 7 नंबर हैं तो 12 के बाद ये 14 आ जाएगा। तो अब एवरेज क्या होगा, बीच में नंबर कौन आएगा। अब आप कहोगे 8 है तो 8 इसका एवरेज हो गया, है ना भाई। और अगर मैं यही इवन नंबर में ले लूँ, सॉरी ऑड नंबर में ले लूँ, 1 3 5 7 9 ले लूँ, अब बीच में कौन रहेगा 5। अब आप कहोगे एवरेज यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है भाई, कोई समस्या। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब इनके एवरेज कह रहा है, एवरेज क्या होगा। तो अब मुझे आप ये बताओ, इसका जो नंबर दिया था वो दिया था आपको ए, जो आपको नंबर मिले हैं वो मिले हैं A B C
DEF और G, ये मिला है JKLMN। तो इसका एवरेज क्या रहेगा, आप कहोगे D रहेगा। इसका एवरेज क्या रहेगा, आप कहोगे L रहेगा, है ना भाई। अब आपको कह रहा दोनों का टोटल एवरेज कितना आएगा, टोटल एवरेज। तो टोटल एवरेज क्या बनेगा यार, बताओ आप, क्या ये नहीं बनेगा L प्लस D बाय 2, क्योंकि इसका एवरेज 8, इसका एवरेज 5, तो टोटल नंबर तो 2 ही हो गए ना, एक ये, एक एवरेज इसका, एक एवरेज इसका, तो 2 ही तो इक्वेशन है, डिवाइडेड बाय 2, L प्लस D बाय 2, L प्लस D बाय 2, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई, एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन है, पूरा SSC में रिपीटेड है, आया हुआ सवाल है, इसलिए आपको मैंने ये कराया है, अच्छे से करके जाना। और कोई दिक्कत परेशानी लगती है तो कमेंट करके मुझे पूछना, मैं आपको फिर से बताता हूँ कि इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है भाई, जब तक बताओगे नहीं पता नहीं चलेगा। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है सुनील को एक कक्षा में 54% अंक मिले, रवि को इसी परीक्षा में 450 अंक मिले, जो सोनू से 300 कम है। सुनील के अंक सोनू के अंक से 60 अधिक हैं। राम को परीक्षा में 900 अंक मिले, तो पूछा है टोटल कितना प्रतिशत है, जो राम को मिले हैं 900 मार्क्स, वो टोटल मार्क्स का कितना परसेंट है। तो कहने का मतलब आपको मेन चीज़ क्या चाहिए, मेन चीज़ चाहिए आपको टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स अगर आ गए तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो टोटल मार्क्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो टोटल मार्क्स कैसे आएंगे, आपको जो 54% का मामला दे रखा है ना, 54% का जो मामला है वो किसके मार्क्स है, सुनील के। तो आपको यहाँ सुनील के मार्क्स चाहिए, सुनील के मार्क्स निकालने की कोशिश करते हैं। चलो देखो, रवि को 450 मिले हैं। अगर रवि को 450 मिले हैं, रवि को 450 मार्क्स मिले हैं, जो सोनू से 300 कम है। तो बताओ सोनू को कितने मिलेंगे, आप कहोगे सोनू को मिलेंगे 750, है भाई 750। और सुनील को जो मिले हैं वो सोनू से 60 ज़्यादा मिले हैं। समझ में आ रही है बात। तो सुनील को कितने रह गए भाई, 60 ज़्यादा करोगे तो 810 मार्क्स आए हैं सुनील के। अगर सुनील के 810 मार्क्स आए हैं, जो कि 54% के बराबर हैं, तो टोटल मार्क्स आ जाएंगे, है ना भाई। इसको काट लो, 27 दूनी 54, 27 तिया 81, 2 से कटेगा 15 पर। ये ओवरऑल जो मार्क्स आ गए टोटल, वो आ गए 1500। ठीक है भाई, टोटल मार्क्स आ गए 1500। अब उसको चाहिए, किसके चाहिए देखो, राम के पूछे हैं 900 मार्क्स में। तो 900 मिले हैं किसको, ठीक है, और 1500 में से इसको मिले हैं राम को। कितना प्रतिशत है ये पूछा है, प्रतिशत का 100 लगा लीजिएगा, लगाना है तो 15 छिक्का 90, 60% मार्क्स राम को मिले हैं। ठीक है, ओवरऑल मार्क्स का 60% मिला है। डायरेक्ट ये आपको आसानी से हो जाएगा सवाल। क्लियर भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 वस्तुओं का लागत कीमत 10 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत चाहिए। देखो 15 का सीपी 10 के एसपी के बराबर है। 15 का सीपी 10 के एसपी के बराबर है। तो आप मुझे बताओ, जो सामने होती है वो उसकी वैल्यू होती है। सीपी हो गया 10, एसपी हो गया 15। 10 का सामान मैंने खरीदा है, 15 में मैंने बेच दिया। 10 का खरीद के 15 में बेचा, तो सीधा सीधा 5 का प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ। आप कहोगे हाँ जी सर हुआ। और प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पे निकलता है।
तो CP मेरा 10 है, प्रतिशत का लगाना चाहो लगा लो, नहीं तो 1/2 तो वैसे भी 50% होता है। वो आपकी इच्छा अनुसार बात है, आपकी अपनी श्रद्धा है, लगाना चाहो लगा लो, नहीं तो 1/2 वैसे भी 50% तो होता ही है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है एक संख्या का 3/5 दूसरी संख्या के 70% के बराबर है। अच्छा, 3/5 जो होता है वो तो खुद बेचारा 60% होता है ना भाई। तो पहली संख्या का 60% बराबर है दूसरी संख्या के 70% के। ये बात उसने हमें बोली है। अगर ये बात बोली है तो परसेंट का 100 लगा के तुम्हें क्या फ़ायदा मिलेगा, यहाँ भी 100 लगाओगे, यहाँ भी 100 लगाओगे, फिर 100 से 100 काटोगे, मतलब पहले लगाया और फिर काट रहे हो, तो फिर लगा ही क्यों रहे हो, है ना भाई। तो डायरेक्ट तो अभी काट लेते हैं, 0 से 0 कट गई, जो जिसके सामने वो उसकी वैल्यू होती है। पहली संख्या हो गई 7, दूसरी संख्या हो गई 6। यही आपसे पूछा है, दोनों संख्याओं का रेशियो क्या होगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, 7:6 आंसर। ठीक है, तो आसान सवाल को बनाया जाता है, होता नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ 3/5 लिख देता, सोच के देखो, अगर मैं यहाँ 3/5 लिख देता आपके कहने के अकॉर्डिंग, तो 3/5 पहली संख्या हो जाती और 70% फिर ये हो जाता। अब ये तुम्हें समस्या हो जाती, तुम यहाँ पॉइंट हटा के वहाँ परसेंट हटा के नीचे 100 लगाते, काटा पीटी करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, उसके अंदर में अगर ये 6/7 आ जाता तो आपके दिक्कत हो सकती थी। हालांकि ऑप्शन में 6:7 दिया नहीं है। तो जब ये क्वेश्चन आया होगा तो एग्जामिनर बहुत अच्छे मूड में रहा होगा, पता है क्यों? क्योंकि एग्जामिनर बहुत खतरनाक होते हैं, कई बार 6-7 रेशियो भी रखेंगे, 6-7 और 7-6, तो वो एग्जामिनर के मूड के ऊपर बात है, ठीक है। लेकिन जब ये आया होगा तो मूड बहुत अच्छा रहा होगा, बीवी से लड़के नहीं आया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है ए और बी अकेले अकेले 12 दिन और 15 दिन में किसी काम को निपटा सकते हैं। ए कर सकता है 12 दिन में, बी अकेला कर सकता है 15 दिन में। टोटल वर्क आ गया 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60, ये दोनों की रही एफिशिएंसी। टोटल वर्क मेरा 60 है। आगे ए ने काम को करना शुरू किया है और 6 दिन के बाद बी को मिला लिया, 6 दिन के बाद मिलाया है बी को। तो 6 दिन में, एक दिन में 5 करता है ये, तो 6 दिन में कितना करेगा, 5×6 30 करेगा। तो 30 काम तो इसने कर दिया, अभी काम फिलहाल बचा 30। अब इसने बी को भी मिला लिया, बी मिल गया, तो 5×4 9 के हिसाब से कितना टाइम लगेगा, देखो 9×3 27, 1/3 दिन। राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको जो सेशन है, जो क्वेश्चन है, इसके अंदर ट्रिक्स अगर अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, चैनल को आगे ले जाना आपका काम है, तो आप अपना काम अच्छे से करें। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 नल ABC, टाइम पर उसका पाइप और टंकी का सवाल है। 3 नल हैं ABC, एक टंकी को 6 घंटे में पूरा भर सकते हैं। 2 घंटे बाद C को बंद कर दिया, 2 घंटे बाद C को बंद कर दिया, तथा शेष जो है A और B ने 7 घंटे में उस टंकी को पूरा भर दिया। C अकेला खाली टंकी को कितनी देर में भर देगा? C का पूछा हुआ अकेले का। देखो बात कुछ ऐसी है, पहले है ABC जो है किसी टंकी को 6 घंटे में पूरा भर सकते हैं, ठीक है। 2 घंटे बाद C को बंद कर दिया, 2 घंटे बाद C को बंद हुआ, इसका मतलब समझ रहे हो,
स्टार्टिंग के 2 घंटे तीनों ने टंकी को भरा है। अगर मैं ये मान लूँ ए बी सी तीनों ने टंकी को 2 घंटे तक भरा है, तो मैं ये कह सकता हूँ 6 में से 2 लीटर टंकी उन्होंने भर दी, अर्थात 1/3 जो टंकी थी जो वो आपकी पूरी तरीके से भर चुकी है 1/3। अगर 1/3 भर चुकी है तो अब आप ये कहोगे 2/3 इसमें रिमाइंडर रह गई, खाली है अभी, है ना। लेकिन अब तो सी तो चला गया, सी को तो बंद कर दिया ना भाई, तो सी तो है नहीं। ए और बी ने अगले 7 घंटे में टंकी को पूरा भर दिया। तो बराबर रख के देखो, 3 2 से काटोगे 3.5, 3.5 तिया हो गया 10.5। 10.5 घंटे में 10.5 घंटे में ए और बी इस टंकी को पूरा भर देंगे, ठीक है। लेकिन आपसे तो सी पूछा है ना भाई। अब सी कैसे आए, ए बी सी कितना है 6, ए बी सी है 6, ए बी है 10.5, ए बी सी है 6 और ए बी है 10.5। अगर मैं ए बी सी के काम में से ए बी को घटाऊंगा तभी तो सी मिलेगा ना भाई, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो घटाने का क्या प्रोसेस होता है, ऊपर गुणा नीचे माइनस होता है। तो ऊपर गुणा नीचे माइनस कर लो, माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 4.5, 10.5 माइनस 6 4.5, 4.5 इसको काटोगे तो 15 सत्ते 15 तिया, 3 से काटोगे 2 पर 14 घंटे आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आप आगे बढ़ा के इसको देख लेना, ठीक है भाई। 14 घंटे यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाकर अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे अपनी स्पीड तो उसी कार्यालय पर पहुंचने में उसे 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, जल्दी पहुंच जाता है। आरंभिक स्थान से उसके कार्यालय के बीच की दूरी क्या है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से उसके ऑफिस का डिस्टेंस पूछा हुआ है। देखो डायरेक्ट शॉर्टकट है, दोनों सवाल में 2 स्पीड होती है, दोनों स्पीड उठाओ। एक तो स्पीड आप देख रहे हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 2 बढ़ा रहा है तो दूसरी बनेगी 12। तो एक स्पीड तो हो गई 10, एक हो गई 12। ऊपर गुणा नीचे माइनस का प्रावधान है, संविधान में नहीं है लेकिन हमारे यहाँ है, ठीक है भाई। इनटू 6 मिनट देर 6 मिनट जल्दी, देर जल्दी होता है प्लस, सेम चीज़ें माइनस, अपोजिट चीज़ें प्लस होती हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 और 6 12, 12 मिनट है। मिनट कभी चलता नहीं है क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर घंटे में, ये भी घंटे में, ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में, तो ये घंटे में क्यों नहीं है, इसको घंटे बना लेंगे। हो गया 60 दूनी 120, 12 धाम 120, 120 से 120 खत्म हो गया, 12 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया नेट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका एकदम राइट आंसर आएगा, ठीक है। ट्रिक अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है विपिन ने 5% वार्ष प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 6 वर्ष के लिए पैसा लिया था, ऋण लिया था। उसने ब्याज के रूप में टोटल 1230 रुपये का भुगतान किया, मूलधन पूछा है, इंटरेस्ट गिवन है आपको। तो यार एक बात बताओ, अगर किताब वाला ही आपको 1230 रुपया का इंटरेस्ट दे रहा है तो तुम्हारे हिसाब से कितना इंटरेस्ट बनेगा। 1 साल के लिए तुमने लिया, 1 साल के लिए 5% है, 6 साल तक यूज़ किया है तो 6 पंजे 30% की वैल्यू रहेगी ना भाई। अगर 30% की वैल्यू ये है तो 30% का एक काम कर लो, नीचे 100 लगा लो, है ना। 0 से आराम से 0 काट लो, 3 से इसको काट लो, ये आपका आंसर आ जाएगा 4100। 4100 रुपया आपका टोटल मूलधन है जो आपने लिया था,
ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। लगा के आगे बढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1000 रुपये की राशि है, 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर ली थी, कितने वर्ष में 1331 रुपया हो जाएगी, जबकि ब्याज जो है छमाही दे है, हाफ ईयरली पे है। ठीक है भाई, देखो सीधा ए अपॉन पी लगाते हैं। मैं आपको पहले भी बताया है, ए अपॉन पी लगाओ। अमाउंट मतलब मूलधन, अमाउंट मतलब मिश्र धन होता है, और पी मतलब मूलधन। तो अमाउंट लगाएंगे तो 1331 और 1000, सीधा हिसाब है। बस ये मुझे बताओ कि 1331 किसी का क्यूब या स्क्वायर कुछ होता है? आप कहेंगे हाँ जी, 11 का क्यूब होता है, ये 10 का क्यूब होता है, क्यूब मतलब 3, तो 3 वर्ष ही इसका आंसर होगा। लेकिन सवाल में कुछ और ना बोला हो तो 3 साल आंसर होना चाहिए, लेकिन उसने बोला छमाही दे है। तो छमाही में क्या होता है, हाफ ईयर में क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का हाफ होता है, टाइम का डबल होता है। तो टाइम का डबल हो चुका है, तभी तो 1000 पे पैसा 1331 रुपया हुआ है। बोलो, है ना भाई? तो डबल हो चुका है, यानी रियल टाइम जो होगा वो तो हाफ होगा ना। तो हाफ करोगे इसका कितना आएगा, 1.5 वर्ष आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। 1.5 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लगा के और आगे बढ़ना, कोई परेशानी नहीं है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है 2 वर्ष में 2840 रुपये की राशि 15% वार्षिक दर से ब्याज कितना होगा। देखो भाई, इसमें आप इफेक्टिव भी लगा सकते हो, या 2 साल की बात है तो 2:1 भी लगा सकते हो, 2:1 भी लगा सकते हो। पैसा कितना है, 2840। 2840 का 15% निकालने का मतलब है 3/20 निकालना। किसी भी नंबर का 15% निकालना है तो 3/20 निकाल दो, यही 15% होता है। तो काटेंगे तो 0 से 0 कटेगा, 2 से काटोगे तो 2 4 2 आ जाएगा, और 3 से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 426। 426 का फिर 3/10 निकालोगे, 20 निकालोगे, 426 का 3/20 निकालोगे तो पहले तो 2 से डिवाइड कर लो, है ना भाई। 2 1 3, 2 से कट गया 10, 13 से काटोगे, ये 3 से मल्टीप्लाई करोगे 213 का तो 639 आ जाएगा। 639, ये 1 के बाद डेसिमल। यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया भाई। 0.9 तो आना ही आना है। ऑप्शन में 0.9 वाला कोई ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन मेरा यहाँ पे राइट हो गया। मैं लगा के आगे बढ़ूँगा। पूरा निकालने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यूनिट प्लेस से काम हो गया, पर निकालना चाहो निकाल लो। 26 दूनी 52, 852 तो ये हो गया भाई आपका यहाँ पे, और 63.9 ये हो गया। तो पूरा का पूरा परफेक्ट मैच करेगा। 915 रुपया 90 पैसा। ऑप्शन नंबर डी मैंने आपको पहले भी बोला था, और डी अभी आया है परफेक्ट निकालने के बाद भी। तो कोई दिक्कत वाली किसी भी तरीके से कोई परेशानी हो तो कमेंट करके मुझे बताएं, मैं फिर इसको देखूंगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है 2 संख्याओं का रेशो 9:16 है। यदि प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाता है तो संख्या का अनुपात 2:3 हो जाता है। संख्याएं क्या हैं? इसको आप बाय ऑप्शन भी लगा सकते हो, पर ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट शॉर्टकट है। 9:16 तो अभी है ना भाई, 9:16। 15 दोनों में जोड़ने पर कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। डायरेक्ट शॉर्टकट है। नीचे वालों का अंतर से मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस नीचे। दोबारा सुनो, नीचे वालों का डिफरेंस से मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस नीचे। 48 और 27, 16 × 48 और 9 × 27 कितना हो जाएगा,
16 तिया कहाँ, 16 दूनी 32, सॉरी 16 दूनी 32, 9 तिया 27, ये आया 5, ये कैलकुलेट करके आया 5, 5 से कटेगा 3 पर, कैलकुलेट होके आया 3, 3 से गुणा 9 27, 3 से गुणा 16, इस इक्वेशन की पूरे की 3 से गुणा कर दो, 16 तिया 48, यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। 27 और 48 राइट आंसर। ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पर है 27 और 48, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ठीक है। ऐसे ही आपको नई नई चीज़ें, नई नई ट्रिक्स मैं आपके लिए लेके आता हूँ, है ना, इतनी मेहनत से, तो आप इसको पूरी तरीके से आगे बढ़ाएं, ये आपका फ़र्ज़ है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन मारे, 180 रन बनाए, दूसरे में 258 बनाए, तीसरे टेस्ट में कितने बनाए ताकि एवरेज 230 हो जाए। देखो भाई, पहले में बनाए उसने 180 अंक, दूसरे में बनाए उसने 258 अंक, कह रहा तीसरे में कितने बनाने चाहिए ताकि ओवरऑल जो एवरेज है वो 280 हो जाए, सॉरी 230 हो जाए, 230 एवरेज करना है। देखो सीधा डेविएशन मेथड लगाते हैं, 230 अगर एवरेज होना था तो इसको भी तो 230 होना था, कितने की कमी है यहाँ पे, सीधा सीधा 50 की कमी हो गई। यहाँ कितनी ज़्यादा है, देखो यहाँ सीधा सीधा 28 ज़्यादा हो गया, यहाँ सीधा सीधा 28 ज़्यादा हो गया। तो देखा जाए तो अब भी तो 22 की कमी है, 50 कम है 28 ज़्यादा है, तो अभी भी तो 22 की कमी है, तो 22 इसमें जोड़ दो भाई। 230 तो इसमें लाने ही लाने हैं, इसको तो कोई मना कर ही नहीं सकता। 22 नंबर, 22 जो रन है और बनाने हैं एक्स्ट्रा, तो 252 आपका यहाँ पे राइट आंसर आने की संभावना है पूरी पूरी। 252 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, और इसको क्लिक करके आप आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, 1 से 100 तक संख्याएं लिखते समय 2 का कितनी बार प्रयोग किया गया है। देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट हिट करने वाला होता है, इसमें कोई भी लिखाई पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। हर नंबर 1 से लेकर 100 तक कोई भी नंबर लिखो, वो हमेशा 20 बार रिपीट होता है। कोई भी डिजिट जैसे 2 है, 3 है, 4 है, वो कितनी बार रिपीट होती है, 20 बार। तो डायरेक्ट इसका आंसर जो आएगा 20 आपका राइट आंसर आ जाएगा। चेक करना चाहो तो कर सकते हो, एक तो 20 वाली सीरीज़ में पूरी सीरीज आएगी, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, तो 10 तो यही हो जाएंगे, और 10 जाएंगे ऐसे, तो ऐसे और ऐसे वाला मामला बन जाएगा। तो 10 और 10 20 इसका राइट आंसर रहेगा, इसमें कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल लगा के आगे बढ़िएगा, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्ट याद रख सकते हो, कोई ज़्यादा इतना समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन का है। थोड़ा डेसिमल का ख्याल रखना है। 0.38 इंटू 7.2 की वैल्यू आपको गिवन है 2.736, आपको चाहिए 38 इंटू 0.0072। देखो डेसिमल में जो चलते हैं ना, मल्टीप्लाई में जो डेसिमल चलता है वो तो बिल्कुल फिक्स चलता है, काउंट कर लो टोटल 1 2 3। यहाँ मल्टीप्लाई अगर हम इसकी इससे करते हैं तो 3 के बाद डेसिमल लगने का पूरा चांस है, तो लगाया है अगले ने 3 के बाद, कोई समस्या वाली बात नहीं है ना भाई। आप भी यहाँ काउंट कर लो, जब इनका मल्टीप्लाई से करो तो 1 2 3 4,
4 के बाद डेसिमल लगेगा। भाई नंबर तो सेम ही है, 38 और 72, 38 और 72, नंबर में तो कोई दिक्कत है नहीं ना भाई। मल्टीप्लाई करके नंबर भी तो यही आना है, बट डेसिमल लगाना है आपने 4 के बाद। 4 के बाद डेसिमल लगेगा, तो यही आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी की तरफ जा सकते हैं बिना किसी टेंशन के, है ना भाई। टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। टेंशन वैसे ही बहुत है जीवन में, तो कम से कम ऐसी तो टेंशन ना लें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। यदि दो संख्याओं का प्रोडक्ट 2160 है, HCF 6 है, तो HCF और LCM का रेशो चाहिए। देखो भाई, आपको दोनों चीज़ें चाहिए, तो इसके लिए डायरेक्टली ही जुगाड़ होता है गुणनफल, ठीक है। गुणनफल इक्वल्स टू फर्स्ट संख्या इनटू सेकंड संख्या। ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। तो प्रोडक्ट है आपका 2160, ठीक है। प्रोडक्ट है आपका 2160, लेकिन उसने दोनों संख्याओं का ही प्रोडक्ट दिया है, तो ये जो गुणनफल है ये इन दोनों का ही है, इन दोनों का ही है। तो फिर आप एक काम कर लो, इसमें यहाँ लिख लो HCF और LCM, है ना भाई। ये दोनों नंबर्स, ये HCF LCM का प्रोडक्ट थोड़ी ना, ये तो नंबर्स का है ना, तो नंबर्स का है तो ये रख लो। सेम यहाँ भी HCF इनटू LCM कर लो, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। प्रोडक्ट दोनों नंबर्स का ये रहा, HCF आपका 6 है, LCM उसने पूछा है, LCM उसने पूछा है तो लगा देते हैं। 6 से काटोगे इसको तो आराम से 360 दे देगा आपको LCM, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, HCF और LCM का रेशो चाहिए। HCF मेरा 6 है, LCM मेरा 360 है, दोनों का रेशो बनाओगे तो 1:60 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1:60, 1:60 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, कुछ सिंप्लीफिकेशन का है, स्क्वायर रूट वर्गमूल का, इतना कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ 2304 है भाई, प्लस में है 0.1764, नीचे सेम ही नंबर का माइनस है। ये मामला है। अब जिस बच्चे को इसका रूट याद है ना, उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। 2304 मतलब 50 का 2500, 2500 है तो 2500 से तो नज़दीक है, मतलब 48 आ जाएगा। इसका जो रूट होगा वो होगा 0.48 प्लस इस 1764 होता 42 यानी 42 अपॉन सेम चीज़ों का माइनस। भाई नंबर तो सेम ही है ना, तो काहे परेशान हो रहे हैं। जोड़ेंगे तो ये आएगा 0.9। भाई 90 आएगा, 90 लिख लो, आपकी इच्छा है। इसको घटाओ तो ये आपको आएगा कितना, 0.06। डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, 6 से काटोगे इसको आपको 15 आंसर छोड़ जाएगा ये। ऑप्शन नंबर डी लगा के और आगे की तरफ बढ़ जाना, कोई समस्या वाली बात नहीं है।
ठीक है मेरे भाई, सेशन और क्वेश्चन अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें। ठीक है, आपका अपना ये चैनल है मैथ्स पढ़ ले, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो अच्छे से इस पे थोड़ा सा फोकस करके चलें, चीज़ों को बड़े प्यार से मैं आपको सिखाता हूँ, आप सीखते चलें। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक रेडियो को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने वह 10% कम में ख़रीदा और 132 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ मिलता। रेडियो का सीपी चाहिए, लागत मूल्य चाहिए। देखो भाई, एक तरफ लिखते हैं सीपी, एक तरफ लिखते हैं एसपी, एक तरफ लिखते हैं एसपी। 100 का सामान मैं खरीद के लाया हूँ, 10% लाभ पर मैंने उसे बेच दिया, तो कितने का बिकेगा? आप कहोगे 110 का बिकेगा, है ना भाई। यदि मैंने उसे 10% कम में ख़रीदा होता, 100 के सामान को 10% कम में ख़रीदा होता तो मैंने उसे 90 में ख़रीदा होता। 132 रुपये कम में बेचा होता। दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है ये, दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है 132 रुपये, वो बाद का काम है, पहले यहाँ निकाल तो ले। कह रहा 10% लाभ मिलता। अगर 90 रुपये में बेचने से 10% का लाभ मिलता तो क्या सामान 99 में नहीं बिकता? आप बताओ। हाँ भाई, 90 के सामान पे 10% प्रॉफिट पे बेचना है, तो 90 का सामान पे 10% है तो 9 रुपया लाभ चाहिए ना भाई। 9 चाहिए तो 99 में बेच देते हैं। तो देखो यहाँ कितना अंतर आ रहा है। यहाँ एसपी का अंतर 132 है और यहाँ एसपी का अंतर 11 है। इनटू आपको चाहिए सीपी, मल्टीप्लाई करो 100, 11 12 जाए 132, 1200 रुपया आपका क्लियर और फर्स्ट क्लास राइट आंसर आएगा। ठीक है, मतलब बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, कम ज़्यादा में आसानी से, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, तो ये कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था, जो कि कुछ प्रॉफिट लॉस, कुछ जो जितना भी प्रीवियस ईयर है उसका मैंने क्वेश्चन लिए हैं ये आपके लिए, और ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहें। ठीक है, अच्छी तरीके से चैनल को आगे बढ़ाएं। चैनल आपका अपना है, मैथ्स पढ़ ले, आप जानते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई आपका जो सीजीएल है वो आ चुका है, तो आप कोशिश करके उसको जल्दी से जल्दी भरिएगा। कोई भी लास्ट डेट का वेट नहीं करिएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट डेट में फिर जो साइड होती है वो काफ़ी बिजी हो जाती है, उसमें जो है कुछ बच्चों का भर भी नहीं पाता। ठीक है, तो कोशिश करके टाइम से अपना उस काम को करिएगा। देखिए, नौकरी हम थोड़ी ना देंगे, जब तक आप अपने आप से खुद से फॉर्म को फिल नहीं करोगे, एग्ज़ाम देने नहीं जाओगे, तो कैसे मिलेगी नौकरी? नौकरी कोई हम थोड़ी ना देंगे भाई। हम आपको तैयारी ही तो करा सकते हैं ना, एग्ज़ाम देने जाना, टाइम कम लगाना, टाइम पे पहुंचना वहाँ पे। ठीक है, कहीं भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, लगे रहो, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ज़रूर। निराशा बहुत ही कम मिलती है। ठीक है बच्चों, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद।